नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने कन्फॉर्मल मैपिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था किस प्रकार मैपिंग होती है, प्रतिचित्रण होता क्या है। हमने एक रेखिक फलन जो वास्तविक फलन के बारे में पढ़ा कि उसमें एक ही प्लेन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स फलन हो जाए तो उसमें हमें दो फलन की आवश्यकता होती है, दो प्लेन की आवश्यकता होती है। W बराबर एफ जेड, उसके उदाहरण से हमने दो प्लेन में यानी जेड का W में रूपांतरण करना ही क्या था, मैपिंग थी। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो टॉपिक लिख रखा है कन्फॉर्मल मैपिंग, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये निश्चित रूप से एग्जाम में पूछी जाती है, लगभग 2014-15 इस प्रकार, 18-19 इस प्रकार लगातार ये एग्जाम में आ रहा है। ये टॉपिक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो ये टॉपिक है, स्पेशल मैंने इसी की डेफिनेशन को समझाने के लिए ये छोटा सा लेक्चर रखा है। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखते रहिएगा। और एक और खास बात, आपके बार बार कमेंट्स आते हैं कि सर बड़े लेक्चर लिया करें, 1-1 घंटे के लेक्चर लिया करें, 45 मिनट के लेक्चर लिया है दोस्तों। तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे 45 मिनट के लेक्चर लेने में, लेकिन जो बड़ी दिक्कत है वो है अपलोड करने में जो टाइम लगता है उसमें दिक्कतें हो जाती हैं दोस्तों। कई बार तो बड़े बड़े वीडियोस जो मैं बनाता हूं लगभग 20 या 15-20 मिनट 25 मिनट मैक्सिमम यहां तक बनाता हूं। अगर मैं ये बड़े वीडियोस बनाऊं तो इसमें अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी देखिए हम 15-15 या 20-20 मिनट के वीडियोस बनाकर कॉम्प्लेक्स के लगभग अभी 50 वीडियोस ही नहीं हुए हैं और हम लगभग सिलेबस कवर कर चुके हैं। और 50 वीडियोस में ही मैं 15-15 20-20 मिनट पढ़ाकर कई वीडियो 6-6 7-7 मिनट के भी वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं, 10 मिनट से नीचे की वीडियोस भी हैं। फिर भी मैंने आपको प्रत्येक टॉपिक बुक का करवाया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स की उसमें देख लीजिए, आपको प्रत्येक लेक्चर एक अच्छी तरीके से समझाया गया है। ऐसा आपको मेरे ख्याल से तो कॉलेज में नहीं समझाया जाता होगा। कॉलेज में इतने लेक्चर, कॉलेज में अगर आप क्लास में पढ़ते हैं तो भी मैक्सिमम 15 या 20 मिनट पढ़ाया जाता है, बाकी टीचर बात करने में भी वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो 15 से 20 मिनट पढ़ाते हैं उसमें भी आप देख लीजिए, हमने लगभग 50 लेक्चर में ही, छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप एक दिन में 4-4 5-5 लेक्चर देखेंगे तो भी 10 या 12 दिन में आप आराम से ये कॉम्प्लेक्स पढ़ सकते हैं। और आराम से, और प्रत्येक बढ़िया एक रूटीन तरीके से हमने पढ़ाया है, एक सुटेबल तरीके से आपको सारी चीज समझ में आए तो आप देख सकते हैं वो चीजें। ऐसा कॉलेज में तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाया, क्योंकि हम पढ़े हैं और आप भी पढ़ रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। तो दोस्तों इतने ही 15-15 मिनट के वीडियोस में हम आपको सारा सिलेबस करवा रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज में न लगे कि बड़े वीडियोस डालें, आपको सारी चीजें करवा दी जाएंगी। और ये मैंने कहा है कि आपको सारी बुकें मैं इस मेरे यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूं। लगभग मैंने 8-9 बुकें करवा दी हैं, आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी बुकें करवाई हैं, आप चेक कर लीजिए। आप मेरे चैनल को खोलेंगे, उसमें जो प्लेलिस्ट है उनमें देख लीजिए मैंने कितनी सारी बुकें मैं पढ़ा चुका हूं। अभी लगभग मुझे साल भर हुआ ही नहीं है और इतनी सारी बुकें मैं करवा चुका हूं। तो दोस्तों ये सिर्फ वीडियो देख सकते हैं आप, 15 से 20 मिनट के वीडियोज ही आपको सारा सिलेबस कवर कराया है मैंने। तो कोई बात नहीं, ऐसे बड़े वीडियोज डाल नहीं सकते, बना सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपलोड नहीं कर सकते। मैंने देखा है बहुत बार दोस्तों, अपलोड कई बार तो एक दिन अपलोड होने में लग जाता है, क्योंकि नेट स्पीड स्लो होती है। बड़े बड़े वीडियोस बन जाते हैं, पहले शुरुआत में 3-3 GB के वीडियोस बन जाते थे। इतना तो नेट ही नहीं मिलता है, इतना तो एक सिम कार्ड में नेट ही नहीं मिलता, तो हम किस प्रकार वो वीडियोस डालें। तो दोस्तों इतने ही वीडियोस ये सूटेबल हैं, यही वीडियोस 400-500 MB के होते हैं, उन्हें भी हम अपलोड कर देते हैं। कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, ये चीजें होती रहेंगी। कन्फॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण क्या होता है, शुरुआत करते हैं हम इसकी। हमने मैपिंग के बारे में पढ़ लिया, अब हम कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि W बराबर, ये टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, W बराबर FZ कोई प्रतिचित्रण है, कोई मैपिंग है, कोई मैपिंग है Z की W में, यानी दो प्लेन मिलेगा, Z से W में मैपिंग होने वाली है, तो ये मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाएगी। ये मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाएगी कब, जब जो D डोमेन है, इस Z का जो D डोमेन है, इसका प्रत्येक पॉइंट से जो डिफरेंशियल आर्क निकलने वाली है,
अवकलनीय चाप निकलने वाले हैं। अब देखिए अवकलनीय चाप इस प्रकार जो प्रत्येक पॉइंट होगा, क्योंकि हमें अनुरेखण करना होता है, हमें वक्र बनाने होते हैं, तो जो चाप निकलेंगे वो ठीक इस प्रकार, कोई ऐसे निकल जाएगा, कोई ऐसे निकल जाएगा, कोई कहीं से। तो ये जो एंगल्स है, जो इनके चाप के मध्य के कोण और इनकी लंबाइयां हैं, इसके बारे में कुछ चीजें हैं। तो देखिए कि इसके W बराबर FZ में कोई मैपिंग हो रही है, कोई प्रतिचित्रण हो रहा है, वह कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाएगी, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाएगा। यदि जो डी डोमेन है, इससे जो इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं, जो डी डोमेन है उसका प्रत्येक पॉइंट से निकलने वाला प्रत्येक आर्क, प्रत्येक पॉइंट से निकलने वाला, प्रत्येक पॉइंट से निकलने वाले डिफरेंशियल जो डिफरेंशियल आर्क्स हैं उनके मध्य के कोण, जो उनके मध्य एंगल होंगे, अभी मैं समझाऊंगा किस प्रकार उनके मध्य के कोण या एंगल्स कह सकते हैं आप, जो इनके मध्य के एंगल्स हैं उनके परिमाण और डायरेक्शन, उनके जो रिजल्ट आएंगे और उनकी डायरेक्शन होगी वो अपरिवर्तित होगी। अगर क्यों नहीं, यहां से Z से W में अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो जो इनके मध्य कोण हैं वो इधर वाले कोण के बराबर होंगे और उनके परिमाण और डायरेक्शन भी बराबर होंगी। अगर वह यहां पर Z में क्लॉकवाइज है, Z प्लेन के अंदर क्लॉकवाइज है, तो वो W में भी क्लॉकवाइज होगा। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। उनकी डायरेक्शन और उनके परिमाण अपरिवर्तित रहेंगे, वो उनकी बदल सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, अलग विस्थापित हो सकते हैं। जब इनके बारे में बताऊंगा मैं किस प्रकार के अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है, किस प्रकार के होंगे, स्थानांतरण होगा, गुणन होगा, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो पढ़ाने वाला हूं। तो किस प्रकार आगे चेंजेस होने वाले हैं वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए जो डी डोमेन में प्रत्येक पॉइंट से निकलने वाले डिफरेंशिएबल आर्क्स, उनके मध्य के कोण एंगल हैं, उनके परिमाण, उनके कोण के परिमाण व दिशा या डायरेक्शन अपरिवर्तित रहती है या नॉट चेंजेबल, बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी। तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण होगा, इस प्रकार की जो मैपिंग होगी, उसे हम कन्फॉर्मल मैपिंग के नाम से कहेंगे, कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाएगी। कैसे सर, ये देखिए इसका मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये Z प्लेन है और इसका रूपांतरण W प्लेन के अंदर करना है। अब आपको पता है यहां पर होगा Z प्लेन के अंदर X होगा, इधर Y होगा। अब मैं यहां पर मान लेता हूं P पॉइंट या A पॉइंट मान लीजिए। A पॉइंट पर दो मेरे X, Y ये आर्क निकल रहे हैं, C1 C2, इनके मध्य एंगल अल्फा है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मान लीजिए इसका प्रतिचित्रण, इसकी मैपिंग B पॉइंट पर हुई है, U, V, क्योंकि यहां पर W में W बराबर U प्लस आयोटा V होता है, बराबर FZ होगा, और Z में X प्लस Y होगा, जहां पर U है X Y का फंक्शन है, V भी X और Y का फंक्शन है। तो ध्यान से सुनिए, W बराबर U प्लस आयोटा V बराबर FZ है, और ये U हो गया और ये है V। तो यहां पर भी मान लीजिए किसी प्रकार, मान लीजिए ऊपर बना नीचे बना, कोई बात नहीं, ये मान लीजिए ऐसे चाप की लंबाई आए हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये भी जो एंगल है वो अल्फा रहेगा, यानी इसका जो मैन है, इस चीज का मैन अर्थ क्या हुआ कि जो ये एंगल है, अब एंगल की डायरेक्शन देखिए, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये डायरेक्शन, इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यानी तो दोनों इनकी डायरेक्शन होगी एंगल्स की। एक तो ये वैल्यूज परिमाण में समान रहेंगे, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2, अगर ये अल्फा 1 कहें, ये अल्फा 2 कहें, तो ये अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 होंगे। साथ ही साथ इनकी डायरेक्शन भी
सेम होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज हैं तो क्लॉकवाइज होंगे। तो यही है कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में। अब जो आगे आएगा टॉपिक हमारा, इसके प्रकार आएंगे, किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी एक प्रकार से अगर हम स्थानांतरण, घूर्णन, रोटेशन, इस प्रकार के और आने वाले हैं आवर्धन के रूप में 4-5 टाइप आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर इस तरह के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।